देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सीधा प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। सभी प्रश्न पूछा जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा इमारत, स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा इमारत। बृहत स्नानागार, नर्तकी की काष्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सीधा प्रश्न पूछेगा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी इमारत, यानी विशाल स्नानागार का मतलब होता है सबसे बड़ी इमारत। बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला। तो जो जो हम टिक कराएंगे उसको आप जरूर याद रखिएगा। चनहुदड़ो को खोज किसने किया? 1931 में। मतलब किसने किया? एनजी मजूमदार। ये भी प्रश्न पूछेगा खोज किसने किया, से प्रश्न पूछेगा। डेट बहुत कम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का छाप मिला, यानी साक्ष्य मिला। कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। मनके का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से भी मिला था और लोथल से भी मिला था। तो ऑप्शन में अगर दोनों है और दे देगा ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्ली का पीछा करते हुए, ये आपको याद रहना चाहिए। लोथल खोज किसने किया? एस आर राव। कब किया? 1954 में। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपको हम लोकेशन भी बता रहे हैं क्योंकि सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा स्थान भारत में स्थित है या भारत में नहीं स्थित है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। यह राज पूछ लेता है। मिट्टी के बने नाव कहां से मिला? लोथल। कालीबंगा खोज किसने किया? अमलानंद घोष। एक किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घरा नदी। कब खोजा गया? 1951 में। यहां से क्या मिला? हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। इसको आप याद रखें। बनावली मिट्टी का बना हल 1974 में। RS बिस्ट। ये सब सीधा लोकेशन सिर्फ इसमें पूछा, जो आपको ऊपर बताया वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा का अर्थ पूछेगा क्या होता है? सफेद कुआं। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। खोज किसने किया? JP जोशी। ये नहीं पूछेगा। यहां से प्रश्न ए पूछेगा, एकमात्र जो 3 भागों में बटा था, कौन? धौलावीरा। किला, मध्य और निचला। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से। ये अपवाद है क्योंकि एकमात्र जो 3 भागों में बांटा हुआ था, कौन है? धौलावीरा। तो ये अपवाद, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से मिला। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा क्या होता है? मृतकों का टीला। स्थित कहां? खोजा किसने? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। खोजा किसने? 1922 में। राखल दास बनर्जी। क्या यहां से मिला? विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की काष्य मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। ये प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोकेशन देखें, ए रहा मोहनजोदड़ो, ये क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये जो आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कौन सा साइड मोहनजोदड़ो स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा साइड है? जैसे सिंधु नदी इधर से मतलब बह रही है, इधर से। तो इधर से जब आप आइएगा तो बायां साइड पड़ेगा और इधर दायां साइड। तो बायां साइड स्थित है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। जस्ट दोनों अपोजिट साइड है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये आपको याद रहना चाहिए। सुतकांगेडोर ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और एक सुरकोटडा ये कहाँ स्थित है? भारत में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिए। जिसको हम लगा रहे टिक आउट कर रहे हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। सीधा लोकेशन पूछेगा कि भारत में स्थित है या नहीं स्थित है या कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में, इसको आप याद रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दायमाबाद ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी भारत में स्थित है। ये प्रश्न पूछेगा। और यहां से जो प्रश्न बनेगा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़, ये रोपड़ याद रखिएगा। और यहां से एक जो प्रश्न बनेगा मांडा, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। यहां से आप इतना याद रखिएगा जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभी आपको तुरंत बताया। सिंधु नदी कौन सा साइड है? तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? देखिए, सॉरी, यहाँ जो आपको हम बताया साइड लगते हैं आपको गलत बता दिए।
यहाँ से सिंधु नदी से आ रही है तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां। इधर बायां और इधर दायां। तो जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दायां साइड मतलब स्थित है, और चन्हुदड़ो है जो बायां साइड स्थित है। मतलब आपको क्या करना है, नदी जिधर से बह रही है उधर से आपको चलना है, और आप अपना साइड देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन साइड स्थित है। एक याद जो रहना, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और एक किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीटली आपको एनालिसिस करके बताया जाता है। तो अंग्रेजी जैसे में प्रश्न है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। तो जो भी समाचार पत्र से रिलेटेड प्रश्न बनेगा वो आपको कराया जाएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले समाचार पत्र को देख लीजिए कि जो समाचार पत्र से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और क्या क्या बन सकता है। जो पहला प्रश्न बनेगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रश्न पूछेगा भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट। इसको नोट करिएगा, बंगाल गजट था, जिसे 1780 में, जिसे कब 1780 में, अंडरलाइन करिएगा, 1780 में जेम्स अंगस्टम हिक्की ने प्रकाशित किया। तो ये भी पूछेगा, डेट भी पूछेगा। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, किसने प्रकाशित किया, जेम्स अंगस्टम हिक्की। तो सब आप इतना याद रखिएगा, अंगस्टम हिक्की, कब 1780 में। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। तो इसमें सब दो याद रखिएगा जरूर, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंबई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था। नाम क्या था, उदंड मार्तंड था। किसके द्वारा किया गया था, किशोर द्वारा, उदंड मार्तंड। कब, 1826 में। हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ लिख रहा है, कृष्णोदास पाल जो हिंदू पैट्रियाट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, कृष्णोदास पाल को, कृष्णोदास पाल को। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। बंगाली भाषा का पूछेगा पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। तो जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको नोट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ भी आप लिखिएगा, तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, मराठा और केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, बाल गंगाधर तिलक। तो ये प्रश्न हम आपको कराएंगे आगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप नोट करते जाइएगा, और इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के लिए लगा देंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 5 स्टार इसको लगाइए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेस नियंत्रण अधिनियम, तो ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, बंगाल गजट संस्थापक कौन था, जेम्स अंगस्टम हिक्की। कब प्रकाशित हुआ, 1780 में। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ इंडियन मिरर, मोस्ट इंपोर्टेंट, किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, देवेंद्र नाथ टैगोर और मोहन घोष के द्वारा। दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर दोनों होगा, या कोई ऑप्शन में रहेगा एक तो कोई एक आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंडियन मिरर। नेक्स्ट है, देखिए
केसरी और मराठा मोस्ट इंपोर्टेंट किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। केसरी और मराठा मोस्ट इंपोर्टेंट। द हिंदू बी राघवाचारी, आप इसको याद भी कर सकते, नहीं भी याद कर सकते। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। नवजीवन और हरिजन किनके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या क्या? तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। वंदे मातरम अरविंद घोष। तो अगर समाचार पत्र पूछेगा कि वंदे मातरम किसके द्वारा प्रकाशित किए, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि वंदे मातरम जब भी आता है तो हम लोग किसका मतलब किसको आंसर करते हैं? वंदे मातरम पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी कर देते हैं। इसलिए आप गलती नहीं करिए। प्रश्न पूछेगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अरविंद घोष मोस्ट इंपोर्टेंट है। युगांतर वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष, स्टार लगा लीजिए। सब ये सब जो प्रश्न आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गद्दर लाला हरदयाल। बॉम्बे क्रॉनिकल मोस्ट इंपोर्टेंट फिरोज शाह मेहता के द्वारा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ भी पूछता है एनी बेसेंट। ये हो गया आपका। हिंदू टाइम्स सर्च लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। कौन सा? सर्च लाइट। और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। तो इतना प्रश्न है जो बनेगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए वंदे मातरम में भी ऑप्शन दे सकता है हरदयाल और श्यामजी वर्मा, लेकिन अरविंद घोष अगर तीनों ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में तीनों आंसर हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम या हरदयाल श्यामजी वर्मा, वंदे मातरम अरविंद घोष। तो अगर तीनों ऑप्शन तो ऑप्शन में तीनों आंसर होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो आपको हम करा दिए। अब प्रश्न पे चलते कि प्रश्न क्या कह रहा है। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा और केसरी, केसरी भी पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी या देवता को समर्पित है? आदिनाथ। और ये स्थित कहाँ? अरावली पर्वत पे। अरावली पर्वत पे कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसको आप नोट कर लीजिए। बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में। रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ? पुरी। और कहाँ पड़ता है? पुरी उड़ीसा में। और जो पूछा जा सकता आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसको आप नोट करिएगा। गंगोत्री यानी उत्तरकाशी में, और यमुनोत्री उत्तरकाशी में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के 4 धाम मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन है? केदारनाथ, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, चमोली। तो यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट करिए। आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे हम पूछ देगा आगरा का किला कहाँ स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी ये भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा, देखिए हम आपको जो बता रहे हैं वही आप याद जरूर करिए। एलिफेंटा और छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट है रानी का बाग गुजरात। और कितने रुपए के नोट पे है? 100 रुपये। जंतर मंतर जयपुर, और जंतर मंतर टोटल कितने था? 5। और ये भी आपको बताया गया है। नंदा देवी और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाएगा। नालंदा और बोधगया बिहार में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। सीधा प्रश्न पूछे हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और हम्पी कितने रुपए के नोट पे है? 50 रुपया। सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कोणार्क उड़ीसा में। कोणार्क उड़ीसा। बनाया किसने? गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट। किसके द्वारा बनाया गया? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया। स्थित का कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के भी नाम से जानते हैं।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। चोल मंदिर तमिलनाडु में, महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो सीधा आपसे लोकेशन पूछ लेगा कि महाबलीपुरम कहाँ स्थित है। और ये भी पूछता है यूनेस्को में जो शामिल है, वो भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल, एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल, एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है कौन सा? तो कंचनजंगा, स्थित कहाँ? सिक्किम में, विश्व का, जो यूनेस्को में शामिल है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और पहली बार रेल कब चला? 1853 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। कहां से कहां चला? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। दूरी कितना था? 34 किलोमीटर। चला कहां से कहां? मुंबई से थाने। कब चला था? 1853 को। इसको आप नोट कर लीजिए। लॉर्ड मिंटो मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ? लॉर्ड मिंटो मार्लो मिंटो सुधार 1919 में आया। 1919 बोले क्या? नहीं, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार। लॉर्ड इरविन, इरविन समझौता। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही जो नियमित जनगणना शुरू हुआ था, कब? 1881 में, 10 वर्ष पे। और पहली बार पूछेगा तो मेयो के काल में। कब शुरू हुआ था? 1872 में। पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और पूछेगा नियमित जनगणना यानी जो 10 वर्ष पे होता है, कब शुरू हुआ? लॉर्ड रिपन के काल में, 1881 में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हड़प नीति किसने लागू किया? डलहौजी ने लागू किया। कब लागू किया था? 1848 में। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? नाम क्या है? हडसन नदी। तो बैंकॉक। देखिए हडसन नदी, अगर आप लोकेशन आप जानते हैं तो बता दीजिएगा इसका आंसर। थोड़ा सा भी अगर आपको मैप का ज्ञान है तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। हडसन नदी बहती कहाँ? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका बोले तो नॉर्थ अमेरिका। हम एन लिख दे रहे हैं, अंडमान निकोबार नहीं समझ जाइएगा। उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर देखिएगा लंदन, तो लंदन कहाँ स्थित है? यूरोप में। तो ये तो आंसर होगा नहीं। बैंकॉक थाईलैंड का राजधानी है, ये भी आंसर नहीं होगा। बॉन, तो बॉन है नहीं, तो न्यूयॉर्क ही बचता है जो अमेरिका में स्थित है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप लोकेशन में देखिए। यहाँ अगर आप ध्यान से यहाँ देखिए न्यूयॉर्क सिटी, ये जो आप देख रहे हैं कौन सा नदी है? हडसन नदी। तो न्यूयॉर्क सिटी स्थित है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो रंजन गोगोई थे, कैमे मुख्य न्यायाधीश थे? 47 में, जो रंजन गोगोई। और इससे पहले 46 में कौन थे? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा। और वर्तमान में पूछेगा यानी 48वें, एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना। नेक्स्ट है, वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? वन स्टॉप, जिसको हम बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को। 2015 में ही 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग का स्थापना हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है, जिसको बोलते हैं वाइल्ड जूस? वाइल्ड जूस स्रावित करता, नाम क्या है? पीत रस स्रावित कौन सा करता है? यकृत, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लोग नाम क्या ले जाए, जिसको आप बोलते हैं मतलब देहाती भाषा में एक तरह से बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यकृत के द्वारा स्रावित क्या होता है? पीत रस। बोलेगा जमा कहाँ जाकर होता है? पित्ताशय में। स्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। जाके ये जमा कहाँ होता है? स्टोर पित्ताशय में। दोनों में अलग है, अंतर है। पूछा कि स्रावित किसके द्वारा होता है? पीत रस, यकृत के द्वारा। जमा कहाँ जाकर होता है? पित्ताशय में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए। किडनी का काम क्या है? तो फिल्ट्रेशन यानी करना,
शुद्धिकरण जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन यानी छानना, मस्तिष्क, हृदय। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने डॉट में पर्यावरण वाहिनी योजना आरंभ की, जिसका मूल उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन करना था। कब शुरू किया गया? जून 1992 में। इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। ये फैक्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डॉट में अंगीकृत किया था, मतलब इसको अंगीकृत कब किया था? दिसंबर 1974 में। संयुक्त राष्ट्र से क्या क्या प्रश्न पूछेगा हम आपको बताइए, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यूएन से कंफर्म प्रश्न पूछेगा। यूनाइटेड नेशन स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके कितने अंग हैं? तो 6 में सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। लेकिन एक अपवाद है, नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा, यानी किसने दिया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लिनियस। इसका नाम क्या हो जाएगा? लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया था। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा? तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। जी मेंडल ने क्या दिया? मेंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंडल। तो मेंडल ने, इसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिकता के जनक। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज मेंडल को। अनुवांशिकता का जनक पूछेगा तो जॉर्ज मेंडल को। और कैरोलस लिनियस होमोसेपियन शब्द गढ़ा। डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विकासवाद का सिद्धांत पूछेगा। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकता का पिता मेंडल। कैरोलस लिनियस होमोसेपियन शब्द दिया। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसरो ने दिसंबर 2020 में आईआईटी में अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलने का फैसला लिया। कहाँ? तो वाराणसी में। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO बोलेगा या WTO, इसका भी मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO, इसका भी मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ILO, इसका भी मुख्यालय कहाँ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया? इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट, इसको देखिए, नोट करिए यहां पे, हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट के जन्म दिवस पे मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन। और इसको नोबेल पुरस्कार कितने बार दिया गया? रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस को पूछा नोबेल पुरस्कार कितने बार दिया गया? 3 बार। कब कब दिया गया? 1917, 1944, 1963। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रेड क्रॉस को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 2019 में डॉट भारत के 24वें नौसेना अध्यक्ष बने एडमिरल करमबीर सिंह, लेकिन चेंज हो गए। ये तो करेंट का प्रश्न है, तो 25वें पूछेगा। तो आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार 25वें नौसेना प्रमुख। और यहां से पूछेगा नेवी डे। नेवी डे 4 दिसंबर। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। एयरफोर्स, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। और आर्मी तो 15 जनवरी।
नौसेना दिवस 4 दिसंबर, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, थल सेना दिवस यानी 15 जनवरी आर्मी डे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2018 में डॉट को यूनिसेफ इंडिया का प्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। यूनिसेफ इंडिया का प्रथम यूथ एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर जिसको हम बोलते हैं, नियुक्त किया गया था। नाम क्या था? हिमा दास। ऑप्शन नंबर सी। कैरेन का प्रश्न है तो आपको याद नहीं करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, जैमिनी रॉय, रुक्मिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संबंधित किससे? डांस से। और किस क्लासिकल डांस से संबंधित? भरतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु। टोटल 8 भारत में क्लासिकल डांस है। प्रश्न आपसे पूछेगा भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8, यानी शास्त्रीय नृत्य 8, जिसमें एक भरतनाट्यम है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको कल भी कराया गया था। नेक्स्ट है, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीर उद्दीन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पूछेगा 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत। 1527 खनवा का युद्ध। 1528, देखिए 1828 लिख रहे हैं, 1528 चंदेरी का युद्ध। 1529 घग्घर का युद्ध, या घघरा का युद्ध लिख सकते, घग्घर। और 1530 में क्या हो जाता है? मृत्यु। कितना प्रश्न पूछा जाएगा। पानीपत का युद्ध कब लड़ा बाबर? 1526 में। खनवा का युद्ध 1527। चंदेरी का युद्ध 1528। घग्घर का युद्ध 1529। और मृत्यु कब हुआ? 1530 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ऑप्शन नंबर 3। ये प्रश्न आपको बताया गया है, जितना भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है सारा आपको करा दिया गया। तो वीडियो अगर आप शुरू से नहीं देख रहे तो वीडियो जाकर शुरू से देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। इनमें से किस देश ने जुलाई 2020 में मंगल के लिए होप प्रोब यानी होप मिशन शुरू किया? नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात। ये भी कैरेंट का प्रश्न है। फरवरी 2021 में इनमें से किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? जय शाह। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से नहीं जुड़ी है? ये नहीं जुड़ी हुई है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे पहले आपको मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस तरह का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो मैप आपको आना चाहिए। ये इंडिया हो गया, तो इंडिया में देखिए बांग्लादेश टच करता है। ये म्यांमार जिसको हम बोलते हैं बर्मा के भी नाम से जाना जाता था, ये भी टच करता है। भूटान से भी टच करता है, नेपाल से भी, चाइना से भी करता है और पाकिस्तान से भी करता है। तो किससे नहीं करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता भारत? तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। देख लीजिए तजाकिस्तान। ये तो इंडिया हो गया, और तजाकिस्तान देखिए यहाँ, ये देखिए ए वलल, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तजाकिस्तान। तो भारत यहाँ, तजाकिस्तान यहाँ, सीमा साझा नहीं करती है, यानी नहीं करता है। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर या टर्मिनल के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न पूछ रहा है कि डॉट उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। नाम क्या? टेलनेट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपको हम करा दिए।
तो आज का जो भी प्रश्न हम लोग कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो शुरू से देखिए, क्योंकि शुरू में आपको रिवीजन लगाया जाता है, तो आपका रिवीजन होते रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।